हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपकी टर्म 1 की एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज होने वाले हैं आपके चैप्टर हेलो अल्केन और हेलो अरीन से। तो हम लोग अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फटाफट। अगर यहां पे सबसे पहला एमसीक्यू देखा जाए तो वो बोलता है क्या, इथाइलिनी डाइब्रोमाइड इज। इसमें से बताना है इथाइलिनी डाइब्रोमाइड कौन होगा। अब यहां से देखो, यह तो क्लियर हो गया कि इथाइल मतलब 2 कार्बन होते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। अब यहां पर इथाइलिडीन, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? अब यह सोचने वाली बात है। चलिए देखा जाए। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास इथाइल है, यहां पर भी इथाइल है, यहां पर भी इथाइल है और यहां पर भी इथाइल है। हर जगह आपके पास में इथाइल है। बस अब फर्क यह है कि यहां पर डबल बॉन्ड है। अब जैसे डबल बॉन्ड इधर दिखता है और यहां पर इन दिखता है तो सब लोग सोचने पड़ जाते हैं क्या कि ये तो इथाइलिन क्या बन जाएगा, इथाइलिडीन बढ़ जाएगा। पर ऐसा नहीं है। रियलिटी में अगर बात की जाए तो यह सिचुएशन कब होती है, जब जेमिनल केस होता है। जेमिनल केस में मैंने क्या बताया था, जब कभी भी हेलोजन ग्रुप किसी कार्बन के ऊपर जम जाते हैं ना तो वो क्या कहलाता है, जेमिनल केस। तो जमे हुए कहां हैं, जमे हुए हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ये देखिए यहां CH3 ग्रुप है, यहां पर ये CH3 ग्रुप है और यहां पर ये हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन। और देखो यहां पर 2 ब्रोमीन आकर जम गए तो ये जो इथाइलाइडीन होता है ये क्या होता है आपके पास में, जेमिनल केस। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में सही आंसर है आंसर नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो, बहुत इजी। शुरुआत बहुत इजी हुई है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, Which of the following halide is 2 डिग्री? आइए देखते हैं Which of the halide, कौन सा हेलाइड यहां पे 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री की अगर बात करते हैं, सबको एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री की सिचुएशन क्या होती है कि एक कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ अटैच, सबको मालूम है। बट प्रॉब्लम यह आती है कि यहां जो नाम रखे गए हैं ये नाम एक्चुअल में कैसे हैं। ये नाम के ऊपर ही सारी बात है, ये कॉमन नेम के थ्रू रखे गया है। पहले देखो डी से चालू करते, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करता हूं तो यहां पर एन मतलब लॉन्गेस्ट चेन, सीधी सीधी चेन। ब्यूटाइल मतलब क्या, मिथ एथ प्रोप ब्यूट। और उसके बाद में क्या बता के रखा है, क्लोराइड। क्लोराइड मतलब एक हेलोजन यहां पर जोड़ देते हैं हम लोग, लो। और ये सीधी चेन में है तो क्या हो गया, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अगला एन प्रोपाइल क्लोराइड, चलिए इसे भी देखते हैं। एन प्रोपाइल क्लोराइड की कहानी क्या होती है, मिथ एथ प्रोप। और यहां पर क्या आया, क्लोरीन। ये क्या होता है हमारे पास में, एन प्रोपाइल क्लोराइड। यहां पर दिखाई दिया ये भी 2 डिग्री नहीं है। ये देखो 1 डिग्री, ये देखो 1 डिग्री। 1 डिग्री की कहानी क्या बताई होती है कि जब कभी भी वो कार्बन जिसके साथ में हेलोजन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और उस कार्बन के नेक्स्ट टू सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री। ठीक है, अब आता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो देखिए आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहां पर क्या है, ब्यूट है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन। तो ये देखिए मेथ एथ प्रोप और यहां जुड़ता है क्लोरीन और यहां पर क्या जोड़ देते हैं हम लोग, एक मिथाइल ग्रुप। तो क्या यहां पे जो कार्बन आपके पास में प्रेजेंट है वो इस सिचुएशन में होगा, 1 मिनट, यहां पर नहीं आता है। ये आती सिचुएशन कहां, यहां पे ऐसी सिचुएशन आती है। तो इस वाले कार्बन की अगर आप बात करते हो, ये वाला कार्बन, ठीक है, इस वाले कार्बन से क्या है, ये वाला क्लोरीन आपके पास में जुड़ा हुआ है। अब अगर आपने इसके साथ में इसको जोड़ा, अब वो किसकी बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डिग्री की बात कर रहा है। तो देखो यहां पर एक अगला कार्बन, एक कार्बन यहां पे और एक कार्बन यहां पे, ये वाली है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का तो मतलब बता दिया ना, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड ग्रुप होना। तो ये तो हो गया हमारे पास आइसो। अब यहां पर देखते हैं कि ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ में एक ही कार्बन जुड़ा है,
इस वजह से ये भी क्या हो गया हमारे पास में 1 डिग्री। लास्ट बचता है हमारे पास में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कैसे होता है? मेथ इथ प्रोप, ये हुआ। आइसोलेटेड किसको कर दिया? क्लोरीन को। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दोनों साइड से 2 और कार्बन से जुड़े हैं, मतलब ये क्या हो गया? 2 डिग्री। लीजिए, कहानी हो गई हमारे पास में खत्म। तो सही आंसर कौन सा हुआ? ए वाला, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बस इजी है, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर ये हो गया, बहुत इजी सा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है हेलोफॉर्म्स आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। हेलोफॉर्म के रिगार्डिंग आप लोगों को याद हो तो इसी से मिलता जुलता वर्ड हम लोगों ने क्या सुन के रखा था लेक्चर्स में? एक तो था हमारे पास आयोडोफॉर्म, ठीक है। एक तो क्या था? आयोडोफॉर्म। और उससे भी ज्यादा हम लोगों ने क्या देखा था? उससे भी ज्यादा देखा था हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म। अब आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म की कहानी क्या थी? अगर आप बात करते हो आयोडोफॉर्म की तो वो हमारे पास में था CHI3, और अगर क्लोरोफॉर्म की बात करते तो वो क्या था? CHCl3। मतलब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि जब भी ये हेलोफॉर्म की बात करते हैं तो 3 हेलोजन आने चाहिए, पर साथ ही साथ में कार्बन कितना आना? कार्बन आना एक कार्बन, मतलब मीथेन ग्रुप। अगर ये मीथेन ग्रुप हुआ तो सही आंसर कौन सा होगा? बी वाला। ये देखिए, ये हो गया हमारे पास में बी वाला आंसर, है ना? कितना इजी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ये तो बहुत ही बड़ा अधर्म है। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। अब बताओ तुम, ठीक है, बताओ क्या होगा इसका। अब इसमें से कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर इतना इजी है कि हमारा भी मन नहीं कर रहा, हम भी नहीं बताने वाले, पर ऐसे बात थोड़ी ना होती है। चलिए हम ही बताएं। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे रेडिकल वाले, और उसमें भी हमने फॉर्मूला क्या देख के रखा हुआ है? क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब कभी भी आपके पास में ये वाला रूल फॉलो हो, CnH2n+1, इसमें क्या होता है कि जो अल्केन ग्रुप होते हैं CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो। मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम करा मिथाइल, इथेन में से एक हाइड्रोजन कम करा इथाइल, और प्रोपेन में से भी एक हाइड्रोजन कम करा तो प्रोपाइल। अब क्या बना? ये अल्काइल बन गया। हेलाइड मंजे हमारे पास में क्या होगा? हेलोजन। ये लीजिए X। तो कौन सा फॉर्मूला हुआ? ये देखिए, ये हुआ हमारे पास में ए वाला CnH2n+1X। तो ये भी बहुत इजी निकल गया। लो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी हैलाइड। अभी पहले कौन सा था? अभी सेकेंडरी था पहले वाला, अभी क्या है हमारे पास में? प्राइमरी की बात की है। चलो देखते हैं यहां पे। अब देखा जाए इसका भी हम करते हैं पोस्टमार्टम। सबसे पहले बात करते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड की। यार अभी देखा है प्रोपाइल मिथ इथ प्रोप पे यहां तुमने आयोडीन डाल दिया तो ये क्या बना? ये तुम्हारे पास बन रहा है 2 डिग्री। आइसो वर्ड का मतलब याद रखो, आइसो से मतलब क्या होता है? आइसोलेट करना, खुद में से बाहर निकाल देना, चेन में से बाहर रखना। आयोडीन को देखो बाहर रखा है 2 डिग्री। इसके बाद में अब यहां पे मूर्खों ने पहले ही लिख दिया कि सेकेंडरी है, तो जब तुमसे प्राइमरी पूछा जा रहा है तो कोई इसका आंसर क्यों ही लगाएगा? एक बार फिर मूर्खता दिखाई कि टर्शरी लिख दिया, पूछ प्राइमरी रहे हो तो इसको भी कौन ही बोलेगा। तो बचा कौन? नियोहेक्साइल क्लोराइड। नियो में क्या होता है? चारों तरफ से आपके पास में ग्रुप को घेर लिया जाता है। कैसे? चलो फटाफट देखा जाए। सबसे पहले क्या होगा? ये मिथाइल ग्रुप, फिर यहां पर ये मिथाइल ग्रुप, फिर यहां पर ये मिथाइल ग्रुप। 4 मिथाइल जोड़ दिए,
दो और बचे हैं तो एक हुआ CH2, एक हुआ CH2 और यहां पे हुआ Cl। और अगर Cl नहीं, ये आयोडाइड है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पे आयोडीन। ये लीजिए, आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट टू सिर्फ एक कार्बन है, तो ये क्या बना 1 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया डी वाला, नियोहेक्साइल क्लोराइड। ये इतना इजी निकला, वाजीवा वाजीवा, ये तो बहुत इजी था जी। क्वेश्चन नंबर 6, अब आएगा मजा, अब मजा आएगा। यहां आपके पास में एक बेंजीन है जिससे एक कार्बन जुड़ा है, जिससे ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन के ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इसमें बोला कि आपने यहां पर Br2 और Fe को मिलाया, Br2 और Fe को मिलाया, कोई प्रोडक्ट बना। पूछा बताओ भाई इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। चलिए बात करते हैं। Br2 मतलब क्या होता है, ब्रोमीन। ये हुआ ब्रोमीन, ये हुआ ब्रोमीन, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताना, क्या तुम्हें कहीं पर भी यहां पर लाइट के निशान दिखाई दे रहे हैं, कहीं दिखाई दे रहा है सनलाइट, बोलो क्या तुम्हें कहीं पर भी सनलाइट दिखाई दे रहा है। तो जवाब होगा सर नहीं। और अगर सनलाइट नहीं है तो क्या बताया था मैंने, अगर उजाले में रिएक्शन होती है तो धोखाधड़ी नहीं होती, और अगर रिएक्शन अंधेरे में होगी तो एक धोखेबाज इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और दूसरा बदले में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यह सिचुएशन आएगी। अब जो Br नेगेटिव निकला, जो गया उसे भूल जाओ, जो बचा हुआ है उस पर ध्यान दो। क्या बना, Br पॉजिटिव। ये जो Br पॉजिटिव होता है ये कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। ये क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। और अब बात करते हैं कि इतना बड़ा सा ग्रुप है, इस ग्रुप की क्या कहानी होगी। तो जो भी हो, ग्रुप तो क्या है, ग्रुप तो बेंजीन है। बेंजीन के रिगार्डिंग तुम लोगों को क्या सिचुएशन सिखाई थी मैंने, कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे इजी होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक बार उठकर यहां गए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर गए तो सिचुएशन क्या बनती है, ऐसा ऐसा ऐसा। यहां पे अब नेगेटिविटी आएगी और यहां पे बनेंगे डबल बॉन्ड। फिर से ये उठकर यहां जाते हैं, ये उठकर यहां जाते हैं, तो अब सिचुएशन क्या बनती है, ऐसा नेगेटिव डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन फिर उठकर यहां गए, फिर यहां पर आए, तो सिचुएशन क्या बनी, सिचुएशन बनी है, अरे बेंजीन बन जाइए श्रीमान, बेंजीन बन जाइए। ये ऐसी बनी, फिर ये ऐसा नेगेटिव आया ऐसा, इसके बाद वापस से इलेक्ट्रॉन को भेज दिया जाए ऐसा, तो क्या बना, ऐसा 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 ऐसा, ये बना। मतलब यहां पर कितनी ही खास बात दिखाई दे रही है कि बेंजीन रिंग के अंदर अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कौन सी पोजीशन पे ध्यान दिया जाएगा, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। तो यहां पर अगर नेगेटिविटी है तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यहां पर मैक्सिमम होगी। जब कभी भी यहां इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो प्यार करते हैं इलेक्ट्रॉनों से। अगर वो इलेक्ट्रॉनों से प्यार करते हैं तो वो कहां भागेंगे, या तो ऑर्थो पे भागेंगे या फिर पैरा पे भागेंगे। ये सिंपल सी सिचुएशन है, या तो ऑर्थो जाएंगे या पैरा जाएंगे, ये कहानी होती है। पर अब बात आती है कि यहां पर तो एक ही कंपाउंड बोला है, तो जब एक ही कंपाउंड बोला है तो आप किसके बारे में बात करते हो, हमेशा मेजर, हमेशा मेजर कंपाउंड की बात करते हैं। और हमने पढ़ के रखा है कि जो मेजर कंपाउंड होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर वो कौन से होते हैं, पैरा। ध्यान रखिए क्या बोला मैंने, जो मेजर कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरा। क्यों पैरा, अगर तुम लोगों ने घर बनाना है, दीवारें बनानी है, अगर तुम्हारी ईंटें ऐसी सिमेट्रिकल होगी तो एक के ऊपर एक जब इसको बिल्डिंग्स को बनाया जाएगा दीवार मजबूत होगी। पर वहीं अगर तुम्हारी ईंटें ये देखो ऐसी आड़ी टेढ़ी हो गई, या फिर तुम्हारी ईंटें ऐसा ये ऐसा कुछ भी हो गया, तो क्या इससे घर बनाने पर घर मजबूत बनेगा,
नहीं। तो इस वजह से आंसर कौन सा सही है? डी वाला। बहुत इजी, ये डी वाला। ठीक, इजी था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बोलता है रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विथ सोडियम लीड्स टू। इथाइल क्लोराइड विथ सोडियम, हो, ये तो बड़ा ही प्यारा है। ये रिएक्शन पूरे हेलो अल्केन हेलो एरीन में सबसे इजी है। कौन सी रिएक्शन है? इथाइल क्लोराइड CH3Cl जब कभी भी सोडियम के साथ मिलाई जाएगी तो दोनों को देखकर फील आता है। क्या फील आता है? कि एक मिथाइल क्लोराइड जो है, ओ माय गॉड, मिथाइल नहीं इथाइल है, लीजिए इथाइल कर देते हैं C2H5। क्या फील आता है? अकेला यहां पर मजा नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? C2H5Cl एक और लेकर आते हैं, एक और सोडियम लाते हैं और फिर यहां पे बनाते हैं क्या? सॉल्ट। ठीक है, क्या बन गया है यहां पे? यहां पर सॉल्ट बन गया है। सॉल्ट क्या बना? NaCl। यहां NaCl रिमूव हो गया, NaCl रिमूव हो गया तो क्या? अरे इसको तो उधर लिखेंगे, ये तो प्रोडक्ट है, कोई रिएजेंट थोड़ी ना है। अब यहां रिएजेंट क्या यूज करते हैं? यहां रिएजेंट यूज करते हैं ऐसा ड्राई ईथर को। वो डाइथाइल ईथर है, वो मकड़ी नहीं है। तुम बोला सर ने मकड़ी बना दी, वो क्या है? डाइथाइल ईथर। और क्या बनेगा? क्या बनेगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड, C2H5 4 कार्बन, मिथ इथ प्रोप और ब्यूट, सीधी सीधी चेन। क्या बनाता है? N ब्यूटेन। लीजिए ये भी हो गया हमारे पास में सही, N ब्यूटेन। अच्छा रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन है हमारे पास में वुड्स रिएक्शन। इजी, सबसे इजी वुड्स रिएक्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विथ एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड विल यील्ड्स। ये कौन सी रिएक्शन है? लिक्विड अमोनिया, हेलो अल्केन हेलो एरीन में से कुछ याद आ रहा है? अमोनिया से रिलेटेड हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, या अमोनिया से रिलेटेड हमने एक रिएक्शन पढ़ी है। उस रिएक्शन को हमने बोला था क्या? वो थी हमारे पास में हॉफमैन अमोनोलिसिस। याद आई बात? ये क्या है? हॉफमैन अमोनोलिसिस। इस हॉफमैन अमोनोलिसिस की कहानी ये थी कि नाइट्रोजन के पास रखे उस लॉन पेयर के लालच में यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये बन जाता है हमारे पास में। क्योंकि ये कहानी बड़ी इजी है, बड़ी इजी है, बड़ी बहुत इजी है। क्यों इजी है? चलिए जरा इसका छोटा सा हम लोग डेमो देख लेते हैं। नाइट्रोजन विथ अ लॉन पेयर, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, अरे बाप रे, क्लोरीन क्यों? क्लोरीन क्यों? ये क्या है? ये हमारे पास में हाइड्रोजन है, अमोनिया है ना, तो ये क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन 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 है, इनके साथ में कौन आ रहा है? इनके साथ में आ रहा है आपके पास इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। ये आ रहा है। कहानी बड़ी ही आसान है। हाइड्रोजन पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, दोनों का होगा मिलन और बनेगा क्या? HCl। दोनों ने आपस में मिलकर HCl बनाया। अब अगर दोनों ने मिलकर HCl बनाया तो जो वो दूसरे थे वो क्या करेंगे? वो बैठे बैठे क्या भट्टे बगाड़ेंगे हैं? कि उनको क्या करना है? दाल बाटी चूरमा खाना है? ऐसा थोड़ी ना होता है। वो भी क्या करते हैं? वो भी खुद के बॉन्ड बना लेते हैं। लो, बोले तुमने बॉन्ड बनाए तो हम क्यों पीछे रहे? हम भी बॉन्ड बना लेते हैं, ये लो। पर अब क्या होगा अगर इन्होंने ऐसा करा? तो यहां पर क्लोरीन की आदत बिगड़ जाती है। ठीक है, अरे बाप रे, फिर बार बार मैं क्लोरीन लिख दे रहा हूं। क्लोरीन क्लोरीन इतना दिमाग में चल रहा है, क्या ही बोले। ये अमोनिया के हाइड्रोजन है, फिर इनकी आदत बिगड़ जाती है। इनकी अगर आदत बिगड़ गई तो अब क्या होगा?
जैसे ही दोबारा इन्हें इथाइल क्लोराइड देखने को मिलेगा, ये फिर से रिएक्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे इसे C2H5Cl दिखा ना, फिर से ये ऐसा होगा और ऐसा बार बार चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि नाइट्रोजन के साथ में सारे के सारे इथाइल ग्रुप ना जुड़ जाएं। जबकि अगर आप बात करते हो ना, तो नाइट्रोजन तो क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, पर इसकी आदत इतनी बिगड़ जाती है कि ये बॉन्ड बनाने के चक्कर में अपने लॉन पेयर भी दे देता है, लॉन पेयर भी इथाइल को दे देता है, C2H5 ऐसा। और अगर लॉन पेयर दिए तो आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये वही है टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये वाली हमारे पास में सिचुएशन दे के रखी हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसका देखो आंसर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? सी। ये वाली कंडीशन आपके पास में आ जाती है। क्लियर हो गई बात? हॉफमैन अमोनोलिसिस प्रोसेस है ये। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय, ओहो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ही खासियत है कि उसको हर केमिकल में उंगली करने में बड़ा मजा आता है। इस वजह से जहां देखो कहीं प्रिपरेशन मेथड में घुस गया, कहीं देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में घुस गया, चेन नहीं पड़ता इसे। अल्काइल हैलाइड भी कन्वर्टेड इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, नो प्रॉब्लम। ये रहा अल्काइल हैलाइड, इससे बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। और हमने तो बचपन में ही ये बात जान ली थी कि यहां पे कौन आएगा? मैग्नीशियम। पर ये मैग्नीशियम क्या होता है? ये बड़ा ही चंचल है। जैसे इसे एयर में रखा जाए तो ये क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या रखा जाएगा? ड्राई ईथर। ये होगी सिचुएशन। तो कहानी क्या बनी कि जब कभी भी मैग्नीशियम पाउडर को ड्राई ईथर के साथ में रखकर रिएक्ट करवा दो तो क्या बनेगा हमारे पास? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे बना? अल्काइल हैलाइड से। सही आंसर ये है आपके सामने बी वाला। वाह जी वाह, हमको तो क्वेश्चन आने लग गए, मजा आने लग गया अब तो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बोलता है क्लोरोबेंजीन इज, 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होता है बेंजाइल क्लोराइड से? क्या क्लोरोबेंजीन मोर रिएक्टिव होता है इथाइल ब्रोमाइड से? क्या क्लोरोबेंजीन नियरली एज रिएक्टिव एज मिथाइल क्लोराइड? या फिर क्या क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड? चलिए जरा बात करते हैं, क्लोरोबेंजीन को समझते हैं। क्या है ये क्लोरोबेंजीन? ये है क्लोरोबेंजीन, ऐसा 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 ऐसा, और यहां पे आया क्लोरीन। यह है क्लोरोबेंजीन। अगली सिचुएशन की बात करते हैं। ये रही सिचुएशन, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, और ये अगर मैं ऐसा बना दूं कि क्लोरीन को डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप के साथ ना अटैच करते हुए CH2 के साथ रख दूं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, क्लियर हुई बात? इजी है। ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है क्लोरोबेंजीन। ठीक, ऐसा लिख दिया। और इसके पास में कौन है? मिथाइल क्लोराइड। चलिए मिथाइल क्लोराइड को भी लिख देते हैं। मिथाइल क्लोराइड क्या होगा? CH3Cl। और क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। CH3CHCH3। और यहां पर क्या होगा? ऐसा। ये सिचुएशन है। अब बात करते हैं खतरनाक सी कहानी की। खतरनाक सी कहानी यह है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला नेचर होता है ना, बड़ा ही हाई होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर बड़ा ही हाई होता है। ये देखो, यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर भागने की कोशिश करता है। ये देखो, यहां पर भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर भागने की कोशिश करता है, और यहां पर भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर भागने की कोशिश करता है। पर अगर मैं बात करता हूं कि यही तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी है, क्लोरीन का जो नेचर है वो है धोखा देना, वो बार बार इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है।
पर जैसा हर किसी शेर को एक सवा शेर मिल जाता है, यहां देखो क्लोरीन को एक सवा शेर मिल गया। कौन है वो बेंजीन है। बेंजीन देखो कितना खतरनाक है, बेंजीन समझना कितना खतरनाक है। वो क्लोरीन जो हर किसी के साथ में बॉन्ड बनाकर इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता था, अब जैसे वो बेंजीन के पास आता है ना, तो बेंजीन में एक खासियत होती है, दैट इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, बेंजीन में क्या होती है खास बात, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस की बात मैं यहां करता हूं, तो रेजोनेंस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके बदले में यहां आएगा। मतलब क्या, वो क्लोरीन जो हर किसी से इलेक्ट्रॉन छीनकर भाग जाता था रिएक्टिविटी के नाम पे, वही जब ये बेंजीन के साथ आया तो क्या कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको अंदर देना पड़ेगा। अब बच्चों कहां भाग के जाओगे, अगर भाग के नहीं जा पाओगे तो रिएक्टिविटी तो गई फिर। ठीक, यहां पर रिएक्टिविटी कहां गई तेल लेने, और अगर रिएक्टिविटी गई तेल लेने तो आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ये लेस रिएक्टिव हो गया है ना। क्लोरीन को देखो बहुत तेज चलता था, रिएक्टिविटी के नाम पर हर बार बॉन्ड तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता था। एक दिन इसको भी मिल गया सवा शेर, कौन, बेंजीन, जिसने क्या कर दिया, क्लोरीन की नेगेटिविटी खत्म कर दी। लो बताओ क्या कर लोगे, तो इस वजह से आंसर कौन सा है, ए वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि कंपाउंड है C6H5Cl CH2, अरे Cl दो बार लिखा रह गया, एक बार Cl लिखना है, दो बार Cl नहीं आएगा। C6H5CH2Cl प्लस KCN और एक्वस X प्लस Y। ओहो, ये तो बड़ा इजी है जी, ये तो बड़ा इजी है जी। एक्वस वर्ड जहां दिख गया तो वो क्या करने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल ये रहा, यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल ये रहा, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को बदल दिया, तो न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को बदला तो Cl की जगह Cn आया, पोटेशियम की जगह, और पोटेशियम के साथ कौन चला गया, क्लोरीन। लीजिए ये भी बड़ा गुड हो गया जी, तो हमारे पास में आंसर सही कौन सा होगा, बी वाला। लीजिए हो गया सही आंसर, इजी। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन 12। इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बेंजीन एंड N प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट इन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, और पूछा है क्या बनाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं ये भी। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले बेंजीन है, ये रहा बेंजीन हमारे पास, रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। N मतलब सीधी चेन, क्या होगा, मिथ एथ प्रोप। अब ब्रोमीन जुड़ा हुआ तो ये बन गया N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओ हो N प्रोपाइल ब्रोमाइड बन गया। अब अगली सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्वियस बात है, अगर आप AlCl3 लाते हो तो AlCl3 क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, हेलोजन ग्रुप को रिड्यूस करता है। चलिए देखते हैं कहानी। AlCl3 इसने क्या करा, ब्रोमीन को यहां से रिड्यूस करवाया। जैसे इसने ब्रोमीन को यहां से रिड्यूस करवाया तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया, ब्रोमीन को भूल जाओ, हो गया उसका काम खत्म। यहां पर क्या होगा, CCC, और एक पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब 1 डिग्री पर कार्बोकेटायन लेस स्टेबल, 2 डिग्री पे कार्बोकेटायन मोर स्टेबल। तो वहां 1 डिग्री का रख के क्या अचार डालना है? क्या करेंगे वहां पे आप एक काम करोगे, वो ये कि यहां होता है हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन को लालच आ जाता है कि वो देखो वो कार्बन कॉर्नर पे भी है, वो कॉर्नर सीट पर बैठा हुआ है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है और यहां जाता है, जिससे इसका पॉजिटिव हो गया गायब, पर इधर से तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इस वजह से इस कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज।
तो ये जो सिचुएशन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हाइड्राइड शिफ्ट बोला जाता है। अगर ये आपके पास में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो यहां क्या मिलेगा? CH3, फिर बना हाइड्रोजन उधर गया CH, देन यहां पर बना CH3। यहां पर क्या आ चुका है? यहां पर आ चुका है आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक इलेक्ट्रोफाइल। और अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं कहां? टुवर्ड्स बेंजीन। बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएंगे तो कहीं एक जगह पर हम इसे लगा देते हैं। तो सपोज यहीं पर लगा दिया हमने इसे CH3 एंड CH3। बोलिए क्या बन रहा है? यहां पर बेंजीन तो है। अब बात करते हैं क्या एन प्रोपाइल है? ना जी ना, क्योंकि ये सीधी चेन नहीं है, बीच में ब्रेक हो रहा है। मेन चेन, वो कहानी सुनी है ना, मेन चेन बेंजीन, सब्स्टिट्यूट चेन में तो ये देखो ये आ चुके हैं, तो ये एन तो नहीं है। क्या ये 1,2 डाई नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन? ना जी ना, नहीं है। ये भी 1,4 अरे नहीं है। ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। क्यों? क्योंकि देखो यहां प्रोपाइल वाले जो ग्रुप हैं या जो 3 कार्बन वाले ग्रुप हैं, उसमें से एक आइसोलेट है, उसको अलग कर दिया। तो सही आंसर कौन सा है? डी वाला, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। लो, ये भी हो गया हमारे पास सही। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रिएक्शन वाला पार्ट आया है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये डाइपोल मूवमेंट से क्या समझोगे? दो पोल हैं, दो पोल के बीच में अगर मूवमेंट होगा, पोल मतलब एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, दोनों के बीच में अगर मूवमेंट होता है, दोनों के बीच में किसी तरह से अगर डांस होगा, दैट इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। चलिए जरा देखते हैं किसमें डाइपोल मूवमेंट होता है, देखते हैं कौन नाचने वाले हैं कौन नहीं नाचने वाले हैं। अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, ठीक, तो क्या है? CCl4, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये सिचुएशन है। अब यहां क्या हो रहा है? क्लोरीन कार्बन को बोलता है कि तुम मेरे साथ डांस करो। यह वाला क्लोरीन भी क्या बोलता है? तुम मेरे साथ डांस करो। ये बोलेगा तुम मेरे साथ डांस करो, तुम मेरे साथ डांस करो। कार्बन बेचारी बोलेगी कि मुझे तो देखो ये क्लोरीन भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं। 4-4 क्लोरीन उसे खींचने के लिए बैठे हुए हैं। तो कार्बन क्या बोलेगी? कार्बन बोलेगी मुझे नहीं नाचना, मैं नहीं नाचूंगी, और मैं नहीं नाचूंगी तो मेरा डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। मेरा डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। पर वहीं अगर बात करता हूं सी वाले ऑप्शन की, ओहो, सी वाले ऑप्शन की बात करें, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, 3-3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन फिर से कार्बन को बोलते हैं चलो डांस करें, चलो डांस करें, चलो डांस करें। और इस बार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं बोलता है डांस करे, हाइड्रोजन तो कार्बन की फ्रेंड है, वो क्या बोलती है? जाओ नाचो। वो क्या बोलती है? जाओ डांस करो। तो वो बोलती है जाओ डांस करो। पर कार्बन फिर से कंफ्यूज, किसके पास जाए? तो इसीलिए यहां पर भी डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है? कम। ठीक है, सबसे कम ये, इससे थोड़ा ज्यादा ये। अब इसके बाद में कौन आया? इसके बाद में आया CH2Cl, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहां पर क्या करा? चलो डांस करें, चलो डांस करें, जाओ डांस करो, जाओ डांस करो। यह सिचुएशन, लास्ट वाली सिचुएशन CHCl3। कार्बन के पास तो अब एक ही ऑप्शन बचा, और उसकी जो 3 फ्रेंड थी वो क्या बोलेंगी? जाओ जाओ डांस कर लो, डांस कर लो, डांस कर लो, डांस कर लो। तो डाइपोल मोमेंट यहां क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बात करते हो तो आंसर कौन सा सही निकला? आंसर सही निकला CH3Cl। ये बस डांस करने की बात है। इलेक्ट्रॉन एक साइड खींचे जा रहे हैं,
डाइपोल मूवमेंट जीरो बना दे रहे हैं, पागल, सबके सब लड़ रहे हैं कि नाचना है नाचना है नाचना है, उससे तो मर्जी नहीं पूछ रहे किसके साथ जाना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विथ के साथ में क्या है? विथ के साथ में है एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओहो, एक्वस मतलब ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने वाला है ना? ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। और अगर एलिमिनेशन होता तो क्या होता? अल्कोहल। अल्कोहल पीने के बाद इतनी ताकत आती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कि वो हेलोजन को भी खींचता है, वो हाइड्रोजन को भी खींचता है, और और दोनों को लेकर जाता है और क्या बना देता है? डबल बॉन्ड, है ना? ऐसा करता है। चलो अब देखो, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड क्या है? C2H5 एंड Cl। उसने किसके साथ मिक्स हुआ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपके पास में रहता है वो कुछ इस तरह से रहा, K पॉजिटिव O नेगेटिव। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन मत बनाना वरना ये कोवेलेंसी को शो कर देगा। K पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहां पर क्लोरीन भी कैसा है? नेगेटिव। बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल्स इफ बोथ आर न्यूक्लियोफाइल्स। इफ बोथ आर न्यूक्लियोफाइल्स दैट मींस यहां पर क्या शो हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन जा रहा है पोटेशियम, क्लोरीन जा रहा है किसके पास? पोटेशियम के पास। और OH नेगेटिव किसके पास आ रहा है? इथाइल ग्रुप के पास में। तो क्या मिला? CH3 CH2 एंड Cl ये मिला। इसको मैं थोड़ा और एक्सपांड कर देता हूं, और थोड़ा सा एक्सपांड, ऐसा 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 और ऐसा और ऐसा। अब उसने क्वेश्चन पूछा था कि जब आप इस तरह से केमिकल रिएक्शन को करवाते हो तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी उस कार्बन एटम की, जिस कार्बन एटम के साथ में ये पूरी घटना घटी है। यहां Cl की जगह कौन आया है? यहां Cl की जगह आया है आपके पास में OH। इस कार्बन की बात की जाए, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, तो ऑब्वियस बात है ये क्या कर रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर ये sp3 कर रहा है तो आंसर कौन सा सही हुआ? आंसर सही हुआ हमारा सी वाला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इजी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बच्चों का खेल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड मैक्सिमम? SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म में क्या बताया था? क्या बोला था मैंने? जब कभी भी चुन्नू मुन्नू ग्रुप होते हैं तो बैक साइड अटैक बहुत इजी हो जाता है। और हमने चुन्नू मुन्नू ग्रुप किसको कहा था? हमने चुन्नू मुन्नू ग्रुप कहा था इसको, जब एक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन होंगे तो ये तो यहां पे आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए तो क्या हो गए? चुन्नू मुन्नू हो गए। और चुन्नू मुन्नू को क्या बोलेगा? अरे तुम्हारे होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने से तो वो डरता है क्योंकि वहां क्या है? हेलोजन है। तो सामने से वो अटैक नहीं करता, वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता, पर जैसे ही देखता पीछे है चुन्नू मुन्नू ग्रुप है तो वो क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा। और जब भी ऐसा बैक साइड से अटैक इतना आसान हो तो वो क्या कहलाता है? SN2 मैकेनिज्म। ठीक, तो इसका मतलब SN2 मैकेनिज्म सबसे इजी किस में होता है? ए वाले में, क्योंकि बाकी में क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। बैक साइड में जितनी ज्यादा भीड़ बढ़ेगी उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है उतना ही SN2 क्या हो जाता है? कम। तो लीजिए ये हो गया इसका भी आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ SN2? बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। क्या ये क्या है? क्या है ये? क्या है? हैं? क्या है ये? 3 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर चुन्नू मुन्नू। तो SN2 सबसे बढ़िया किस में होगा? चुन्नू मुन्नू में। तो आंसर कौन सा सही हो गया? ए वाला। लो
बहुत इजी, बहुत 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 इजी। क्वेश्चन नंबर 17, ओहो ये आया फिर से। वुड्स रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड यील्ड्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑल्सो यील्ड एक्स। मतलब यह बोलता है कि आपके पास में रखा है मिथाइल आयोडाइड, ठीक। इसने क्या करा, वुड्स रिएक्शन को फॉर्म करा या वुड्स रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है। वुड्स रिएक्शन को परफॉर्म करते समय अब इसने यह बोला कि जो प्रोडक्ट बनाया है, सेम प्रोडक्ट इन चारों में से कौन बनाएगा। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन को देखते हैं कैसा है। क्या है मिथाइल आयोडाइड, CH3 I CH3 I, अगर ये आई तो सोडियम आया, सोडियम आया तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया, सोडियम आयोडाइड। इन्होंने अगर यहां सोडियम आयोडाइड बनाया है तो फाइनली यहां पर क्या मिला, सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद में CH3, तो ये सिचुएशन क्या बन गई, ये सिचुएशन हमारे पास में बन चुकी है इथेन की। यहां से मतलब इथेन बन रहा है। चलिए देखते हैं क्या यहां से इथेन बनेगा। अरे नहीं सर, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आ जाएगा, C2H5 MgCl बनाएगा। चलिए हटाइए, सिल्वर पाउडर तो नहीं बनाएगा, यहां तो और बड़े बड़े ग्रुप बने, तो क्या बचा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम यह होता है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, H नेगेटिव। अब ये जो H नेगेटिव होता है ना, ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो आपको करना क्या, एक क्लोरीन को हटा के यहां H नेगेटिव ही तो लगाना है। तो क्या बन गया, C2H5 और एक हाइड्रोजन और आ गया, तो ये हो गया हमारे पास C2H6। ये बन गया हमारे पास में, ठीक। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसको पहले हम व्हाइट बोर्ड कर दे क्लियर। इसका आंसर देखा जाए तो आंसर क्या है, बी, इजी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, व्हेन ब्यूट 3ene 2 ऑल रिएक्ट्स विथ एक्वस हाइड्रोजन और ब्रोमाइड। ओहो, अगेन एक्वस आया, मतलब क्या करके दिया, एक्वस ने क्या करके दिया, एक्वस ने फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म करा है। ब्यूट 3ene मिथ इथ प्रोप ब्यूट, और उसके बाद क्या पर करके रखा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे ऑल है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ये सिचुएशन दे के रखी हुई है। अब ये रिएक्ट किसके साथ करने को बोलता है, एक्वस HBr के साथ में। अगर आप यहां पर HBr के साथ रिएक्शन करवाओगे, ऑब्वियस बात है आप H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बनाओगे। और ये जो एक्वस की सिचुएशन है, ये एक्वस की सिचुएशन क्या करके देती है, बोलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां न्यूक्लियोफाइल ग्रुप कौन सा है, ये वाला, तो यहां से ब्रोमीन को भी जाना पड़ेगा, ये वाला। पर पहली बार में सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, C डबल बॉन्ड C पॉजिटिव और C, ठीक है, ये सिचुएशन बनेगी। पर यहां पर मैं बात करता हूं तो ये कुछ जमा नहीं, मामला स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या आ गए कॉर्नर पे, और कॉर्नर पर आएंगे तो फिर से इसे इधर शिफ्ट करा जाएगा और गाड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा, तो मजा नहीं आ रहा है। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड को बीच में होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड बीच में हो जाएंगे ना तो कहानी में मजा ही आ जाएगा, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कि सपोज यहां पर डबल बॉन्ड बीच में आए होते, ठीक, तो पहले जहां OH, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ब्रोमीन जोड़ दे रहा हूं, OH हट गया, ब्रोमीन आया, तो एक बार तो ब्रोमीन यहां जुड़ जाता है ना, और एक बार ब्रोमीन कहां जुड़ता, कॉर्नर में, क्योंकि आपने पॉजिटिव वाले को शिफ्ट करवा दिया था। पॉजिटिव वाले को कहां शिफ्ट करवाया था हमने, यहां पे, क्योंकि डबल बॉन्ड में मजा नहीं आ रहा था, वहां बैलेंस नहीं हो रहा था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला बोलता है 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, तो क्या ये सही है। थर्ड पोजीशन पे वो ब्रोमो बोलता है 1 2
3, ये हो गया थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो। ब्यूट में थे प्रोब्यूट, 1 इन पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही। फिर बोलता है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, मतलब क्या फर्स्ट भी बनेगा सेकंड भी बनेगा। ये माइनर है ये मेजर है, माइनर मेजर की कहानी चलेगी, तो इस वजह से ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, सी वाला, अ मिक्सचर ऑफ बोथ ए एंड बी, येलो, ये हो गया सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डू नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत सिंपल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलता है कि सर आपको बनाना है आर एम जी एक्स, पर ध्यान रखिए क्या कि यहां पर जो एक्स होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, उसे छोड़कर भी जाना है तभी तो रिएक्शन करेगा। अगर गुड लिविंग ग्रुप नहीं रहा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मतलब ही क्या रह जाएगा, वो तो वही चिपका रह जाएगा और फिर रिएजेंट होने का मतलब क्या रहेगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि सबसे चिपकू कौन है, तो सबसे चिपकू है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। तो फ्लोरीन जब कभी भी बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड लेंथ होती है कम, अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी रे, ऐसी सिचुएशन है। तो सही आंसर कौन है, ए CH3F फ्लोरीन। ठीक, चलिए इसे भी इरेज कर दिया जाए। अगला, Which chlorine atom is more electronegative in the following। ओहो, अब देखो ये बहुत शानदार है, ये बहुत ही शानदार है, देखना है इसमें बड़ा सही चीज होती है। अब यहां पर ये सारे ग्रुप हैं, ये वाला चुन्नू मुन्नू ग्रुप है, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव और थोड़ा कम पॉजिटिव। यहां पे बात करते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो 2 डिग्री हो रहा है, तो यहां ये ग्रुप की वजह से ऐसा होगा। यहां पे 3 डिग्री है, ये प्लस आई इफेक्ट के थ्रू मिथाइल ग्रुप ऐसा करेंगे। हमें क्लोरीन पर क्या चाहिए, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जो क्लोरीन बड़ी आसानी से यहां पर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। चलिए बताइए कौन होने वाला है, कौन होने वाला है, वीडियो पॉज करना और आंसर दो जल्दी। आंसर आया, आंसर आया, ये वही आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ते आ रहे थे ना, ये तब से था। तो चलिए देखते हैं क्या ये आपका आंसर सही है। 1 2 3, लीजिए सही आया कौन सा, डी वाला। ठीक है, ये किससे पता चलेगा, याद करो SN1 में सिखाया था। यहां पर क्लोरीन के नेगेटिव होने की बात करते हैं, तो क्लोरीन नेगेटिव कब बन रहा था, जब वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा था और बदले में कार्बोकेटायन बना रहा था, और कार्बोकेटायन सबसे फास्ट कहां बनेगा और सबसे स्टेबल कहां बनेगा, 3 डिग्री में। तो इसी वजह से आंसर है। क्लियर हो गई बात, इजी इजी चीजी पीजी। अब आता है वही हमारा असर्शन रीजन। पहले शर्तें पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रीड द असर्शन एंड रीजन केयरफुली टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। पहले बोलता इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये सर मालूम है, ये तो होता ही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, सी वाला, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक, मतलब असर्शन आपका सही है, रीजन गलत है। डी बोलता है असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, और ये बोलता है कि असर्शन गलत है पर रीजन सही है। ये सिचुएशन है। चलिए अब जरा क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास असर्शन की अल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जबकि रीजन बोलता है पी डाइक्लोरोबेंजीन पजेसेस लो मेल्टिंग पॉइंट। ये बोल के रखा है, जरा बताइए कौन सा सही होगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ा, अल्काइल हैलाइड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जी हां बिल्कुल सही है, अल्काइल हैलाइड सॉल्युबल होते हैं, पता है। पी डाइक्लोरोबेंजीन पजेसेस लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसी बातें करते हो,
कैसी गंदी गंदी बातें करते हो। आप बोलते हो एक जगह कि जो P वाला होता है, जो पैरा ग्रुप होता है, हाईली स्टेबल होता है। अगर आपके पास में P वाला ग्रुप हाईली स्टेबल होता है तो इस तरह से कैसे बोला जा सकता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। मतलब क्या है भाई, रीजन तो गलत है। अब देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके पास में जो रीजन गलत वाला है वो कौन सा है, सी। तो यहां पर क्या बोला जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो ही सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ने क्या बताया कि असर्शन तो सही है पर रीजन क्या है हमारे पास में गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बोलता है एक्वस हाइड्रोहेलोजन एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, और बोलता है हाइड्रोजन आयोडाइड रेडिली रिएक्ट्स विथ अल्कीन्स टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। ये बोल के रखा हुआ है, ठीक है, ये बोल के रखा हुआ है। अब क्या किया जाए, चलिए देखते हैं। एक्वस हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन एसिड में क्या होता है, सपोज आप ले लो HCl यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। इससे आप अल्काइल हैलाइड्स बनाने की बात करते हो, किससे, अल्कीन्स से। तो मतलब बात तो सही बोला है, यही तो होता है ना हमारे पास में कि यहां पे ये होता है अल्कीन्स, और अल्कीन्स में हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्वस वाला HCl ले लेते हैं। तो ये ऐसे होता है ऐसे होता है क्या, बोलिए क्या ये ऐसे होता है क्या, नहीं। यहां पर क्या देखा था, हाइड्रोजन ब्रोमाइड सिर्फ HBr होता है जो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव करवाता है। मतलब जो आपने यहां पर असर्शन में बात बोली है ना कि अल्कीन्स को ऐसे ही एक्वस के साथ मिला दो तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा वाला हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तो बड़ा रिएक्टिव है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रेडिली रिएक्ट्स विथ अल्कीन्स टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। जी हां, हाइड्रोजन आयोडाइड तो कर सकता है, एक तो HBr कर लेता है और एक हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हम क्या बोलेंगे, रीजन क्या है, सही है। और अगर रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो ऑप्शन कौन सा था, ई वाला। बड़ा ही इजी। चलिए अब बचा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हेलोजन एसिड रिएक्ट्स विथ अल्कोहल टू फॉर्म हेलोअल्केन। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हेलोजन एसिड जो होते हैं वो अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करते हैं ताकि क्या बना सके, हेलोअल्केन। ये देखा था ना, ये देखा था, ROH हेलोजन एसिड क्या हुआ, हेलोजन एसिड में बनाया हमने HCl, इन्होंने क्या बना दिया, वाटर, बाहर क्या निकल गया, RCl। तो ये सर सही है, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, वाजी वाह, मजा आ गया। असर्शन सही है पर रीजन की बात करता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। अभी इसके पहले क्वेश्चन में बात करी थी कि हाइड्रोजन आयोडाइड इस ग्रुप में ऐसा रिएक्टिविटी के लेवल पर हाई होता है, और यहां पर बात कर दी कि वो लो होता है। मतलब असर्शन तो सही है पर रीजन क्या है, गलत। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। लीजिए ये भी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यहां बोल के रखा हुआ है अब कि आपके पास में जो असर्शन है वो बोलता है कि ये वाला जो ग्रुप है इज लेस रिएक्टिव देन दिस, और बोलता है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट, टर्शरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट प्रीडोमिनेंटली बाय SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए बात करते हैं। रीजन तो बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या देख के रखा है कि जो टर्शरी वाले होते हैं, जो टर्शरी वाले होते हैं, इन पे कार्बोकेटायन जल्दी बनता है, इसलिए SN1 इनमें क्या होता है, फास्ट, इनमें SN1 फास्ट होता है। रीजन सही है। पर अगर बात करें असर्शन की तो ये बोलता है कि वो वाला ग्रुप मुझे लेस रिएक्टिव दिखाई देता है, किससे, इससे। ना, गलत बोल रहा है, गलत ही बोल रहा है, क्योंकि यहां अगर क्लोरीन है तो ये धोखेबाज है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, और यहां पर क्या है, ये 3 डिग्री, यहां पर क्या है, ये 2 डिग्री। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 किसकी फास्ट होती है, 3 डिग्री। मतलब आपने बोला सर असर्शन तो गलत है पर यहां पे रीजन सही है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ई वाला। बड़ा ही इजी। चलिए अब
लास्ट क्वेश्चन जिसमें बोलता है बहुत इजी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड गिव्स मिक्सचर ऑफ इनांशियोमर्स। इनांशियोमर्स मतलब क्या बना था, याद कीजिए, यहां पर क्या बना था, यहां पर वो SN1 की बात करते हैं। SN1 के अंदर हमने क्या देखा था, एक देखा था रिटेंशन, एक देखा था इन्वर्जन। अब ये घूम रहे हैं, रेसिमिक मिक्सचर बना रहे हैं, तो ये SN1 की बात करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 बन रहा है। हो असर्शन सही है। द रिएक्शन ऑकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म, बिल्कुल सही, क्योंकि SN1 में ही दो प्रोडक्ट बन रहे थे, SN2 में तो एक ही बनता था। SN2 में क्या होता था, SN2 में इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता था। मतलब आपका असर्शन भी सही है, आपका रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। ये हो गई सिचुएशन। ओ माय गॉड, इतना इजी। ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चलिए, ये हो गया हमारा खत्म। अब एंड में आप लोगों से बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये चीज बहुत ही अच्छी लगी तो अब आप ऐसे और भी कंटेंट देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट पे जाकर। वहां आपको ढेर सारा कंटेंट मिल जाएगा, साथ ही साथ वहां पर और भी दूसरे फैकल्टीज मिलेंगे जिनसे आप बहुत सारा नॉलेज ले सकते हो। मैं तो हूं ही आपके साथ में जुड़ा हुआ, और भी फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग यहां पर किन किन चीजों पे फोकस करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, फुल चैप्टर वीडियोस, एमसीक्यूज, और इसके अलावा जो आपकी टर्म्स की एग्जामिनेशन आती है ना, हम उसका भी ख्याल रखते हैं। तो आज वीडियो इसलिए तो बनाया है। और यहां पे मैग्नेट ब्रेन में ध्यान दीजिएगा, किंडरगार्टन से लेकर 12th तक की सारी एजुकेशन फ्री है। हमारा तो यही उद्देश्य, हम यही मानते हैं कि हर किसी को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इतना कुछ होने के बाद में अगर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और एंड में क्या करोगे, शेयर, ताकि आप जैसे फायदा दूसरे लोग भी उठा सके। तो बस इसी नोट के साथ में इस वीडियो को करते हैं हम लोग एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।